वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वेब डेव विद जावास्क्रिप्ट की सीरीज में। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम समझेंगे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कॉल, अप्लाई और बाइंड। जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने हमारी दिस कीवर्ड की वीडियो देखी होगी, आपको पता चला होगा कि दिस की वैल्यू कहाँ डिपेंड करती है, जैसे उसको कॉल किया गया हो। द वैल्यू ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ इट इज कॉल्ड, राइट। जैसे हमने ब्राउजर पे दिस कैसे काम करता है देखा, नोड पे दिस कैसे काम करता है देखा, तो अब उस दिस कीवर्ड को ही यूज करके कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास जो कि ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाए जाते हैं, जो कि फंक्शंस के लिए बनाए जाते हैं बेसिकली, राइट। कि एक फंक्शन को हम किस तरीके से कॉल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो यही फंक्शंस को हम आज स्टडी करने वाले हैं, कॉल, अप्लाई और बाइंड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ हमारे कोड एडिटर पे और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक call.js नाम की फाइल बना ली है। तो सबसे पहले ये call.js और कॉल अप्लाई बाइंड में जाने से पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि हमको कॉल अप्लाई बाइंड की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहली चीज़, मैं एक काम करता हूँ, मैं पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा पहला पर्सन है और ये हमारे पास उसका एक ऑब्जेक्ट है। अब पर्सन के पास में क्या हो सकती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्या प्रॉपर्टीज़? एक तो उसका नेम हो सकता है भाई। चलिए हमारे पहले पर्सन का नेम है आडम, ठीक है। उसकी एज कुछ रख देते हैं, उसकी एज सपोज है 25 और इस तरीके से हमारा पहला ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरा पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, राइट। एक person2 नाम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं मैं और मैं क्या करता हूं, इसको मैं देता हूं नेम इसका स्टीव, राइट। इसका नेम हम रख देते हैं स्टीव और इसकी एज हम कुछ डिफाइन कर देते हैं, सपोज 25 तो हो गई, 20 कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास में ये दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। अब इस पर्सन 1 में मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ शो डिटेल्स नाम से। तो मैं यहाँ पे गया शो डिटेल्स और मैंने कहा फंक्शन हो भाई आप एक, और हमने क्या किया, यहाँ पर हमें कुछ काम करना होगा। अब वो काम हमें क्या करना होगा, वो काम हमें ये करना होगा कि यहाँ हम इस पर्सन की डिटेल दिखाना चाहते हैं। तो अब अगर आपकी दिस की नॉलेज थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी तो आपको पता होगा कि जब हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन के अंदर हम दिस को कॉल करें तो दिस कीवर्ड किसे रिफर करता है, दिस कीवर्ड रिफर करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर वो फंक्शन बना है, राइट। तो इस तरीके से अब अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पर देखो दिस डॉट नेम, या मैं कर देता हूँ दिस डॉट नेम और यहाँ हम कह देते हैं इसको ऐड करके यहाँ पर मैं इज लगा देता हूँ और यहाँ पे एक प्लस और करके हम यहाँ कंकैटिनेट कर देते हैं बेसिकली स्ट्रिंग को, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईयर्स ओल्ड इज ओके, प्लस पहले वो करना पड़ेगा ना हमें, दिस डॉट एज ईयर्स ओल्ड। ये काम अगर मैं कर दूँ और इस फंक्शन को मैं कॉल करने की कोशिश करूं, राइट। कौन से फंक्शन को, शो डिटेल्स वाले फंक्शन को। तो चलिए यहाँ नीचे चलते हैं और पर्सन 1 के लिए, है ना, पर्सन 1 के लिए हम क्या करना है, शो डिटेल्स को कॉल करना है। तो ये हमने कॉल किया और इस कोड को रन करके देखते हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूँ आउटपुट और इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए एडम इज 25 ईयर्स ओल्ड। सिंपल, काफ़ी सिंपल। इसको छोटा करते हैं और आप देख सकते हैं क्या किया हमने कि यहाँ पर हमने एक पर्सन 1 बनाया, पर्सन 1 के लिए उसका नेम और एज डिफाइन किया। नेम और एज डिफाइन करने के बाद यहाँ पर हमने एक और ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है, राइट। और उसके ऑब्जेक्ट इसलिए की है वो, तो उसके अंदर हमने वैल्यू की जगह फंक्शन पास किया हुआ है, एक फंक्शन बना लिया और कंसोल डॉट लॉग कर लिया हमने दिस डॉट नेम। तो बेसिकली आप देखिए ये दिस यहाँ पर किसको रेफर कर रहा होगा, इस पर्सन को, इस पर्सन 1 को, और दिस डॉट नेम किसको रेफर कर रहा होगा, इस पर्सन 1 की नेम को। तो यहाँ पर आ गया क्या, एडम इज, और दिस डॉट एज इस एज को रेफर कर रहा है 25 और ईयर्स ओल्ड। तो ये आउटपुट आपको मिल चुका है, एडम इज 25 ईयर्स ओल्ड। अब अगर यही काम हमें सेकंड पर्सन के लिए करना है तो क्या हम ये करते रहेंगे कि ये फंक्शन लिया भाई और ऐसा ही फंक्शन हमें यहाँ पे भी डालना है, ये किया, फिर हमने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बना के वापस से एक फंक्शन डिफाइन किया। काम रिपीटेटिव हो जा रहा है, काफ़ी काम टीडियस हो जा रहा है काफ़ी। क्यों ना हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन डिफाइन किया है और वो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉल कर पाऊँ। इसलिए तो हमारे पास कॉल अप्लाई बाइंड है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि जब मैं इसको कॉल करूँगा पर्सन 2 के लिए,
राइट। तो आपको पता ही है क्या आने वाला है, शो डिटेल्स, और डिटेल को शो करने के बाद हमने रन किया कोड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो आउटपुट हमारे पास आ गए, एडम इज 25 ईयर्स ओल्ड, स्टीव इज 20 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो इस तरीके से। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास ये फंक्शन सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए मैं डिफाइन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ भाई कि ये फंक्शन जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे ही रहे, और यहीं से मैं क्या कर लूँ, इसको कॉल कर लूँ, कहीं पे भी कॉल कर लूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर लूँ। तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है विद आवर कॉल फंक्शन, राइट। चलिए देखते हैं वो काम हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें तो इस फंक्शन को रेफर करना पड़ेगा। ये फंक्शन किसके अंदर है? person1 के अंदर है। तो person1 लिखता हूं मैं यहाँ पर, और इस person1 के थ्रू हम शो डिटेल्स को लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही तो है ये। और अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लगा देता हूं कॉल मेथड, राइट। यहाँ हमने क्या कर दिया, कॉल लगा दिया, और कॉल लगाने के बाद किस ऑब्जेक्ट पे कॉल करना है हमें इस फंक्शन को? इस फंक्शन को हमें कॉल करना है फॉर आवर person2 ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, person1 से शो डिटेल्स हमने ले लिया, राइट। person1 से शो डिटेल्स वाला फंक्शन हमने ले लिया, उसको हमने person2 के लिए कॉल कर दिया। सिंपल, person1 से शो डिटेल्स को लिया, उसको person2 के लिए कॉल कर दिया। चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, स्टीव इज 20 ईयर्स ओल्ड, राइट। क्लियर करके रन कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टीव इज 20 ईयर्स ओल्ड, यही आ गया हमारे पास में। अब देखिए क्या हुआ कि ये वाले फंक्शन को हमने person2 के लिए कॉल कर दिया। person2 में कोई शो डिटेल फंक्शन नहीं है, लेकिन हमने कॉल मेथड के थ्रू क्या कर दिया, इस person1 से ये ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट बोलता हूँ फंक्शन लिया, और उसको किसी और ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फंक्शन बोरोइंग, राइट। कि भाई मैंने तुमसे एक फंक्शन लिया और उसको मैंने क्या कर लिया, अपने फंक्शन, अपने ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर लिया। एक ऑब्जेक्ट से लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर लिया, तो फंक्शन मैंने बोरो कर लिया। तो इस बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फंक्शन बोरोइंग। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। लेकिन क्या मुझे जरूरी है कि मैं एक ऑब्जेक्ट को ज्यादा तवज्जो दूं और उसके पास ही रखूं कि भाई सारे ऑब्जेक्ट इसी से बोरो करेंगे? ऐसा करना भी ठीक नहीं है, एक ऑब्जेक्ट को क्यों इतनी महत्व देना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस शो डिटेल फंक्शन को ना ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गया और सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इस शो डिटेल फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि भाई एक शो डिटेल फंक्शन भी है, या चलिए इसको नीचे डिफाइन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, राइट। ये शो डिटेल को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो ये एक शो डिटेल फंक्शन हो गया। क्या करना पड़ेगा मुझे, लेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से मैं फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ अब, राइट। चलिए इसको नीचे ले जाता हूँ मैं थोड़ा सा, और ये मैंने इसको कट किया और इसको यहाँ पर नीचे डिफाइन कर दिया, राइट। तो ये शो डिटेल फंक्शन मेरा हो गया कि ये फंक्शन भाई क्या करेगा, जो भी चीज मैं इस पे पास करूंगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या इस person1 से शो डिटेल बोरो करने की नीड है? नहीं है भाई, है ना, क्योंकि अब तो person1 के पास शो डिटेल नहीं रहा, इस person1 से शो डिटेल हटा देते हैं, है ना। अब हमारे पास में क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं और ये एक शो डिटेल वाला फंक्शन है, राइट। ये शो डिटेल अब ग्लोबली हमने डिफाइन किया हुआ है, हमको अब किसी से बोरो करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, person1 को मैं ऐसे हटा सकता हूँ, मैं शो डिटेल्स को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए मैं चाहूँ। तो अगर मैं शो डिटेल को अब कॉल करूँ फॉर person2, तो अब आप देख पाएंगे कि ये कोड अभी भी रन कर रहा है, स्टीव इज 20 ईयर्स ओल्ड यहाँ प्रिंट हो चुका है। अब इसको अगर मैं person1 के लिए कॉल करना चाहूँ, ये हमने गया और यहाँ अपने कॉल कर दिया, एडम इज 25 ईयर्स ओल्ड प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए आप एक पर्टिकुलर फंक्शन को ग्लोबली डिफाइन करिए, कॉल मेथड लगाइए और उसके लिए वो फंक्शन आप कॉल कर दीजिए। इस तरीके से काम करता है हमारा कॉल फंक्शन। अब सपोज आपके पास में इस फंक्शन के लिए ही बेसिकली कुछ क्या है और आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने हैं। जैसे सपोज कि यहाँ पर क्या है, आपके पास में इनके लिए कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होंगी, जैसे आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे अगर किसी चीज़ में। तो इस फंक्शन, ये फंक्शन सपोज कुछ पैरामीटर्स लेता है। अब वो क्या पैरामीटर्स है, सपोज वो लेता है सिटी और सपोज वो लेता है कार, कि भाई हम ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट है उसका नाम एडम है, उसका एज 25 है, वो इस सिटी में रहता है और ये कार चलाता है।
ऐसा कुछ अगर हम दिखाना चाहें तो अब यहाँ क्या करता हूँ, इसको पहले ये कोड्स वोड्स हटाते हैं और ये कोड्स हटा करके हम बैकटिक्स का यूज़ करते हैं, राइट। भाई जब मिली हुई है इतनी अच्छी चीज़ें तो क्यों कोड्स वोड्स के झमेले में पड़ना। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ मैंने क्या कर दिया, सबसे पहली चीज़ मुझे क्या लगेगी, नेम। तो मैं क्या कर लूँगा, दिस डॉट नेम इज this dot age years old उसके बाद हम क्या कह देते हैं, he lives in, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ सिटी का नाम, राइट, and he drives, यहाँ मैं पास कर देता हूँ उसकी कार का नाम, ठीक है। लेकिन ये कार और सिटी तो हमने पर्सन में डिफाइन की नहीं हुई है, तो ये हम एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू पास करेंगे। अब वो एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे कैसे पास कर सकते हैं, जब हम किसी चीज़ के लिए कॉल कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए कॉल हमें देता है बेनिफिट, क्या वो देता है हमें कि भाई एक ऑब्जेक्ट आप दे दो मुझे, उसके लिए मैं कॉल कर दूंगा, और जो बाकी उसके उस फंक्शन को कॉल करने के जो आर्ग्यूमेंट होंगे ना, वो आप इस पर्सन के साइड में लिख दीजिए, एक साथ लिख दीजिए उसके साइड में जो भी आर्गुमेंट आपको पास करना होगा। हमें क्या पास करना है, सिटी। तो सपोज करिए सिटी हमने नोएडा पास कर दी और उसके बाद हमने कार पास कर दी BMW, लीजिए भाई, ठीक है। तो अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये कॉल हो जाना चाहिए। तो हम जाते हैं और रन करते हैं, आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, एडम इज 25 years old, he lives in Noida and he drives a BMW। आ गया आपका आउटपुट, राइट। इस तरीके से क्या है, हम कॉल फंक्शन को विद एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर संडू के लिए भी कॉल करके देख लो, है ना। अब स्टीव रहता होगा, दिल्ली में रहता होगा और वो कोई और गाड़ी चलाता होगा, वो दिल्ली में रहता होगा और वो चलाता होगा मर्सिडीज चलाता होगा, भाई बड़े बड़े लोग हैं ये। रन किया हमने, आप देख सकते हैं स्टीव इज 20 years old, he lives in Delhi and he drives a Mercedes, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। तो ये बात हो गई पूरी की पूरी कॉल फंक्शन। अब अप्लाई और बाइंड कुछ डिफरेंट नहीं है, अप्लाई और बाइंड काम आपको सेम ही करके देंगे, लेकिन सटल डिफरेंस, काफी सटल से डिफरेंसेस इन दोनों फंक्शंस में भी है। अगर आप कॉल समझ गए तो आपको अप्लाई बाइंड समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। अप्लाई तो मैं आपको बता दूं, यहीं पर बता देता हूं। अगर इस कॉल को मैं चेंज करके अप्लाई कर दूं, राइट, और इस कोड को मैं रन करने की देखूं तो कोड तो फट जाएगा, ठीक है। कोड तो बोलेगा कि भाई क्रिएट लिस्ट एरे लाइक कॉल्ड नॉन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से कुछ एक टाइप एरर दे देगा। तो बेसिकली करना हमको क्या होता है कि जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, अप्लाई, तो हमको जो हमारे एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट होते हैं, अपना ऑब्जेक्ट ऐसे ही पास करोगे, लेकिन आपको आपके एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट्स एक एरे में डाल के भेजने होते हैं। तो ये हमारा एरे हो गया। यहाँ पर अब हम क्या भेज सकते हैं, एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो कि हमारी सिटी होने वाली है, नोएडा भेज दिया, और अब यहाँ पर एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमने भेज दिया BMW, लीजिए। तो अब यहाँ पर जब हम इस कोड को रन करेंगे तो ये प्यार से चल जाएगा, स्टीव इज 20 years old, he lives in Noida and he drives BMW, राइट। इतना सा फर्क है बस, किसमें, कॉल और अप्लाई में, सिर्फ इतना सा फर्क है। लेकिन अब आ रहा है इंटरेस्टिंग फंक्शन। वो इंटरेस्टिंग फंक्शन है क्या, बाइंड। उसको भी आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉल तो कर सकते हैं बाइंड को, लेकिन बाइंड आपको तुरंत कोई आउटपुट नहीं देगा। बाइंड आप जैसे कॉल और अप्लाई आपने लगाया और आपको आउटपुट मिल गया, बाइंड को जब आप यूज करेंगे तो इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसको क्लियर कर देते हैं पहले तो, और ये कर लिया हमने इस कोड को रन किया, कोई आउटपुट मिला ही नहीं, क्योंकि बाइंड ने अब तक कुछ रिटर्न किया ही नहीं है, राइट। बाइंड नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये कहीं ना कहीं उस फंक्शन को जोड़ करके कहीं रख दे रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, बाइंड को समझ सकते हैं। तो बाइंड बेसिकली क्या कर रहा है पता है, बाइंड एक फंक्शन का ही फंक्शन बना दे रहा है और कह रहा है कि भाई मैंने इसको बाइंड करके रख लिया है अपने पास, अब आप जब चाहें तब उसको कॉल कर सकते हैं, राइट। मैंने इसको बना के रख लिया है, अब आप इसको जब चाहे कॉल कर सकते हैं। मतलब क्या, हमें इस बाइंड को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लेट बाइंड, या इसका नाम मैं क्या रख दूं, इसका नाम मैं शो डिटेल बाइंड रख देते हैं, राइट, शो डिटेल्स बाइंड। इस तरीके से हमने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं शो डिटेल्स बाइंड। और ये बाइंड फंक्शन ने क्या किया होगा, यहाँ से एक फंक्शन ही इस शो डिटेल्स में रिटर्न कर दिया होगा। तो अगर आप जाएं और इस शो डिटेल को आप कंसोल लॉग करके देखें
तो शो डिटेल बाइंड को बेसिकली कंसोल लॉग करके देखें और इस कोड को रन करें तो आप देख सकते हैं एक फंक्शन रिटर्न हुआ है जिसको बाउंड किया गया है कैसे, शो डिटेल से। मतलब ये जो शो डिटेल फंक्शन है इसको इस बाइंड ने क्या करके रख लिया है, बाउंड करके रख दिया है कि हाँ ये मेरे पास अभी है लेकिन एज अ फंक्शन ही है, ठीक है, मैंने इसको बाइंड करके रखा हुआ है, मैं तुरंत कॉल नहीं करूंगा। जब आप चाहोगे उसको कॉल करना तो आप इसको कहीं स्टोर करके रख लो, फिर आप उसको जब चाहे तब कॉल कर लेना, राइट। समझ में आ रही है बात। कॉल और अप्लाई ने क्या किया, तुरंत फंक्शंस को कॉल कर दिया। बाइंड ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इसको फंक्शन बनाकर अपने पास में रोक के रखूंगा, फिर आप जब चाहें इसको उस बेसिस पे कॉल कर लीजिएगा। तो अगर वही चीज़ हम यहाँ पे करके देखें और इस शो डिटेल बाइंड को मैं कॉल कर दूंगा, ये जो शो डिटेल बाइंड हमारे पास आया है इसको जब मैं कॉल करूंगा तब मेरे पास मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। स्टीव इज 20 years old, ही लिव्स इन नोएडा। हाँ ये कैसे, ये क्या, अच्छा इसको हमने अप्लाई करके रखा हुआ है ना, तो इस ऐसे नहीं पास करना है। तो बाइंड में भी आप उसी तरीके से जैसे आप कॉल में पास करते हो वैसे पास करोगे। कैसे पास करते हो, नोएडा और साथ में आपका। चलिए अब इस कोड को रन किया तो आपका पूरा का पूरा आउटपुट उसी तरीके से आ गया। क्लियर कर देते हैं, रन करते हैं और ये देखिए Steve is 20 years old, he lives in Noida and he drives a BMW। तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। किसको किसको, कॉल, अप्लाई और बाइंड को। सबसे पहले देखा हमने कॉल को कि किसी फंक्शन को अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉल करना चाहते हैं तो हम कॉल फंक्शन में बस उस ऑब्जेक्ट का हमको रेफरेंस देना होता है कि फॉर दिस ऑब्जेक्ट कॉल दिस फंक्शन, जो फंक्शन आपने डिफाइन किया हो, राइट। और बीच में आप क्या लगा दीजिए, कॉल। तो उस तरीके से वो आपके ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के बेसिस में आपका उस फंक्शन को कॉल कर देगा। उस तरीके से अप्लाई देखा, बस कॉल और अप्लाई में डिफरेंस क्या है, आर्ग्यूमेंट्स पास करने का डिफरेंस है। उसके बाद हमने देखा बाइंड। बाइंड क्या करता है, एक फंक्शन को वो बाउंड करके रख लेगा, बाउंड करके अपने पास रखेगा और बोलेगा कि भाई अभी इसको कॉल नहीं करूंगा, आप इसको स्टोर करके रख लीजिए किसी भी अपने वेरिएबल में और जब आपकी मर्जी आए तब आप इस फंक्शन में कॉल कीजिए। तो इस तरीके से काम करते हैं हमारे ये तीन फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बाइंड मेथड को पॉलीफिल करके देखेंगे, हम कस्टम बाइंड मेथड लिख करके देखने वाले हैं। उसमें आपको पूरी की पूरी इंसाइट मिल जाएगी कि किस तरीके से बिहाइंड द सीन हमारा बाइंड फंक्शन काम कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए पेप कोडिंग, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट हम लगातार लेके आने वाले हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।